नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सल्फोनामाइड्स यानी एक बहुत ही ज़रूरी एंटीबैक्टीरियल दवाओं के ग्रुप को समझने वाले हैं। यकीन मानिए, ये आपकी पढ़ाई के लिए एक बहुत ही तेज़ और काम का सारांश होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। हम बैक्टीरिया को बढ़ने और फैलने से आखिर रोकते कैसे हैं? सोचने वाली बात है ना? खैर, इसी सवाल का एक बहुत पुराना और असरदार जवाब है सल्फोनामाइड्स। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये दवाएं हैं क्या और इनकी नींव क्या है। तो सीधी सी भाषा में सल्फोनामाइड्स वो दवाएं हैं जिन्हें लैब में बनाया जाता है, मतलब ये सिंथेटिक हैं। इन सब की केमिकल बनावट एक ही परिवार से है और इनका सबसे बड़ा काम क्या है? बैक्टीरिया के लिए एक सुपरफूड जिसका नाम है फॉलिक एसिड, उसे बनने से रोकना। अब आप सोचेंगे, फॉलिक एसिड इतना ज़रूरी क्यों है? भाई, उसी से तो बैक्टीरिया अपना डीएनए बनाता है और अपनी संख्या बढ़ाता है। एक और मज़ेदार बात, ये दवाएं बैक्टीरिया को सीधे सीधे मारती नहीं हैं, बल्कि ये उनके ग्रोथ के रिमोट पर पॉज बटन दबा देती हैं। इससे क्या होता है? हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मौका मिल जाता है कि वो आए और इन रुके हुए बैक्टीरिया से निपट ले। इसी असर को हम बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। चलिए, अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं कि ये दवाएं आखिर अपना जादू चलाती कैसे हैं। मैं आपको एक इतनी आसान कहानी सुनाऊंगा कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। सोचिए कि बैक्टीरिया एक शेफ है और उससे जिंदा रहने के लिए एक खास डिश बनानी है जिसका नाम है फॉलिक एसिड। अब इस डिश के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सीक्रेट मसाला चाहिए जिसका नाम है PABA। तो बैक्टीरिया PABA का इस्तेमाल करके फॉलिक एसिड बनाता है और फिर उसी को खाकर मजबूत होता है और अपनी आबादी बढ़ाता है। यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। हमारी दवा सल्फोनामाइड उस असली मसाले यानी पाबा की हमशक्ल है, बिल्कुल जुड़वा। अब बेचारा बैक्टीरिया धोखा खा जाता है। वो असली मसाले की जगह इस नकली मसाले यानी सल्फोनामाइड को उठा लेता है और नतीजा, फोलिक एसिड बनाने की पूरी रेसिपी ही खराब हो जाती है और बैक्टीरिया भूखा रह जाता है। तो अब जब आप समझ गए हैं कि ये दवाएं बैक्टीरिया को कैसे बेवकूफ़ बनाती हैं, तो चलिए इस परिवार की कुछ ज़रूरी दवाओं से मिलते हैं। हमने इन्हें इनके काम के हिसाब से बांटा है ताकि आपको परीक्षा के लिए इन्हें याद रखने में बहुत आसानी हो। ये टेबल देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। सल्फासेटामाइड, ये खास तौर पर आंखों के लिए है, जैसे आल्ब्यूसिडाइड ड्रॉप्स। फिर आती है एक जोड़ी सिल्वर सल्फर डायाजीन और मेफेनाइड। ये दोनों जले हुए घावों के एक्सपर्ट हैं। कोट्रीमोक्साजोल को तो आप सेप्ट्रॉन नाम से जानते ही होंगे। ये यूरिन और सांस के इन्फेक्शन में काम आती है। और आखिर में है डैप्सोन, जो कुष्ठ रोग यानी लेप्रोजी के इलाज की सबसे अहम दवा है। हाँ, एक बात और, सल्फेनिलामाइड अब पुरानी हो चुकी है और इस्तेमाल में नहीं है। चलिए इन दो खास दवाओं को थोड़ा और जानते हैं। मेफेनाइड इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जले हुए घावों में होने वाले एक बहुत ही ज़िद्दी बैक्टीरिया स्यूडोमोनास पर भी असर करती है। और डैप्सोन, देखा जाए तो ये सल्फोनामाइड परिवार का कज़न भाई है। ये एक सल्फोन है, मतलब इसकी बनावट थोड़ी अलग है, लेकिन काम करने का तरीका वैसा ही है और ये कुष्ठ रोग के लिए पहली पसंद है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। यह हिस्सा न सिर्फ परीक्षा के लिए बल्कि असल जिंदगी के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है। दुष्प्रभाव और सावधानियां। सबसे आम साइड इफ़ेक्ट्स में एलर्जी शामिल है। एक और ज़रूरी चीज़ है क्रिस्टल यूरिया, जिसका मतलब है पेशाब में क्रिस्टल बनना। इससे बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? खूब सारा पानी पिएं। लेकिन कुछ गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम और हीमोलिटिक एनीमिया, जिसमें खून के लाल सेल टूटने लगते हैं। स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम या SJS को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत ही गंभीर, जानलेवा स्किन रिएक्शन हो सकता है। अगर किसी को दवा लेने के बाद बुखार के साथ त्वचा पर दर्द वाले चकत्ते या छाले दिखें, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और उन्हें फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब ये G6PD की कमी क्या है? देखिए, कुछ लोगों में जन्म से ही G6PD नाम के एक एंजाइम की कमी होती है। ये एंजाइम हमारे रेड ब्लड सेल्स की रक्षा करता है। तो जिन लोगों में ये कमी होती है, उनमें सल्फोनामाइड्स इन रेड ब्लड सेल्स को तोड़ने का कारण बन सकते हैं। इसी हालत को हीमोलिटिक अनीमिया कहते हैं। एक छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी बात, दवा का असर बनाए रखने के लिए उसे सही से रखना ज़रूरी है। बस 3 बातें याद रखिए। डिब्बा कसकर बंद हो, दवा को रोशनी और नमी से दूर रखें और जगह हमेशा ठंडी और सूखी होनी चाहिए। चलिए, तो अब तक हमने जो भी सीखा है उसे फटाफट दोहराते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी परीक्षा के लिए बिल्कुल पक्के कर लेने हैं। इन दवाओं के नाम याद रखने का एक बहुत आसान फॉर्मूला है। स्क्रीन पर देखिए, सल्फा प्लस मैफिन प्लस डैप प्लस को। चलिए मेरे साथ बोलिए, सल्फा मैफिन डैप को। बस
इससे आपको मुख्य दवाएं हमेशा याद रहेंगी। तो परीक्षा के लिए क्या याद रखना है? काम करने का तरीका, फॉलिक एसिड को रोकना, मुख्य साइड इफेक्ट्स, एलर्जी, एसजेएस और G6PD की कमी में हीमोलिसिस, और दवाएं सल्फासेटामाइड आंखों के लिए, मेफेनाइड जलने पर, डेप्सोन कुष्ठ रोग के लिए और कोट्रेमोक्साजोल एक कॉम्बिनेशन थेरेपी। एकदम आसान। बहुत बढ़िया। अब समय है अपनी ज्ञान को परखने का। चलिए एक छोटी सी क्विज खेलते हैं और देखते हैं कि आपको कितना याद हुआ। तैयार हैं? पहला सवाल, आंखों के संक्रमण जैसे कंजंक्टिवाइटिस के इलाज में कौन सी सल्फोनामाइड इस्तेमाल होती है? सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है बी, सल्फासेटामाइड। अगला सवाल, कोट्रीमोक्साजोल जिसे हम सेप्ट्रैन भी कहते हैं, किन दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है? ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सही जवाब है बी, सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम। सवाल नंबर 3, कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी के इलाज की मुख्य दवा कौन सी है? ये तो बहुत आसान है। जी हां, जवाब है सी, डेप्सोन। और चौथा सवाल, अगर किसी मरीज को G6PD की कमी है तो उसे सल्फोनामाइड देने पर कौन सा गंभीर साइड इफेक्ट हो सकता है? याद कीजिए। बिल्कुल सही, सी, हीमोलिटिक एनीमिया। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, जले हुए घावों के इलाज के लिए कौन सी टॉपिकल यानी लगाने वाली सल्फोनामाइड दवा है? ऑप्शंस ध्यान से देखिए। सही जवाब है सी, सल्फामाइलॉन, जिसमें मैफोनाइड होता है। शानदार, आपने क्विज में बहुत अच्छा किया। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। आज के समय में जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक इतना बड़ा खतरा बन चुका है, तब सल्फोनामाइड्स जैसी इन पुरानी दवाओं की क्या भूमिका हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।